आईईडी ब्लास्ट हुआ है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाकर ये ब्लास्ट किया और आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने तेज कर दिया है ये ऑपरेशन। सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाकर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। इस ब्लास्ट की चपेट में गाड़ी आ गई, जिसमें 8 जवान और एक ड्राइवर, 9 लोग शहीद हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बलों ने अब मिलकर साझा तरीके से इस ऑपरेशन को तेज किया है, जिसमें नक्सलियों तक पहुंचना, न सिर्फ पहुंचना बल्कि उन्हें ढेर करना भी अब लक्ष्य है। पुलिस का वाहन ब्लास्ट की चपेट में आ गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ी घटना घटी है। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाकर गाड़ी पर हमला किया। आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें जोरदार ब्लास्ट की वजह से 9 जवान शहीद हो गए। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक बार फिर से नक्सली चैलेंजिंग सिचुएशन दिखाते हुए और यहां जवानों की गाड़ी को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया गया है। अब पुलिस का और सुरक्षा बलों का ये लक्ष्य है कि जल्द से जल्द नक्सलियों को ढूंढा जाए, उन्हें खत्म किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। ऑपरेशन और ज्यादा तेज हो गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके में ये सर्च ऑपरेशन जारी, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये ऑपरेशन जारी है। आईईडी ब्लास्ट में 9 जवान हमारे शहीद हो गए। ये बड़ा नुकसान भी है। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया और 9 जवान अभी तक शहीद हो गए हैं। दीपक विश्वकर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये बड़ा नुकसान है हमारा, 9 जवान हमारे शहीद हो गए, अभी का अपडेट क्या है? जी देखिए, बहुत ही दुखद खबर है और बहुत बड़ी खबर है। बोलते हुए मैं खुद अपने आप को इस तरीके से महसूस हो रहा है कि घर का कोई चला गया हो, क्योंकि 9 जवानों का शहीद होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिन पहले जब आपसे चर्चा होती थी इसी माध्यम से, तो हम लोग खुशी मनाते थे और खुशी जाहिर करते थे कि हमारे जवानों को लगातार उपलब्धि हासिल हो रही है नक्सल मोर्चे पर। और इन सब के बीच यदि इस तरह की खबर आ रही है तो अपने आप में बहुत दुखद खबर है। आईजी जो पी सुंदर राज हैं बस्तर के, उन्होंने कहा है कि 8 जो डीआरजी के जवान हैं, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व के जो लड़ाके हैं वो, और एक ड्राइवर, इन 9 दीपक विश्वकर्मा जो जानकारी देते हुए और वो बता रहे थे 8 हमारे जवान हैं, एक ड्राइवर उनमें था, जिनमें 9 लोगों के शहीद होने की खबर है। ये बड़ी दुख की खबर है और दुखद ये घटना, आईईडी ब्लास्ट हुआ है। इसमें दंतेवाड़ा डीआरजी जवान थे 8 और एक उनका ड्राइवर, 9 लोग कुल मिलाकर शहीद हो गए। आईईडी ये ब्लास्ट हुआ, पहले से नक्सली घात लगाकर बैठे हुए थे और यहां से जब गाड़ी गुजर रही थी जवानों की, उसी वक्त आईईडी ब्लास्ट किया गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। आईईडी ब्लास्ट हुआ, जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद खबर ये दुखद सामने आती है, 9 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये घटना सामने आई है और जैसा कि दीपक विश्वकर्मा अभी बता रहे थे, पिछले कुछ दिन में लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चले हैं। कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया है, कुछ नक्सलियों को ढेर किया गया है और नक्सलियों तक पहुंचने की लगातार कोशिशें हो रही थी। इनफैक्ट गृह मंत्रालय लगातार नजर बना रहा था और गृह मंत्रालय के जरिए भी ये बताया गया था कि कैसे नक्सलियों पर लगाम लगाई जा रही है। अब जिस तरीके से बीजापुर में ये घटना सामने आई है, ये बड़ी दुखद भी है और अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दीपक, जानकारी दीजिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये लोग ऑपरेशन से ही लौट रहे थे, ऐसा नहीं है कि ये कहीं और जा रहे थे। आपने जिस खबर की कल चर्चा की है, इंडिया न्यूज ने जिस खबर को कल दिखाया कि हमारे जवानों ने नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव और दंतेवाड़ा, यहाँ की जो कंबाइंड फोर्सेस थी वो एक ऑपरेशन के लिए नारायणपुर गई थी, अभी गई थी, जहां पर 5 वर्दीधारी जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया, जिसमें हमारा एक डीआरजी का जवान भी शहीद हो गया था। उन सब के बाद, उस ऑपरेशन को निपटाने के बाद, जब हमारे जवान अपने बेस कैंप, क्योंकि सब लोग अपने कैंपों से निकले थे, उस कैंप में जब वापस लौट रहे थे तो नक्सली जिस तरीके से जिन कायराना करतूतों को अंजाम देते हैं, उन्होंने आईडी जो पहले से प्लांट किया रहता है उनके द्वारा, उनके पास पूरा उसका कच्चा चिट्ठा रहता है कि किस सड़क पर, किस मोड़ पर, कितने किलोमीटर जाकर ये आईडी ब्लास्ट करना है या इसकी जानकारी है।
वहां पर उन्होंने आईडी, जैसे ही वो गाड़ी, जो बंकर बंद गाड़ी होती है जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जगह जगह जाती है, उस बंकर बंद गाड़ी को वहां पर उन्होंने उड़ा दिया। उड़ाने के बाद, उस गाड़ी को उड़ाने के बाद वहां से इन लोगों ने, वहां से उस गाड़ी को उड़ाने के बाद वहां पर जो जवान थे हमारे 8 डीआरजी के, वो शहीद हो गए। उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो एक जो ड्राइवर था, 9 लोगों की सूचना आ रही है, 15 उसमें कुल जवान शामिल थे। बाकी की स्थिति क्या है, इसको लेकर जब पी सुंदर राज जो बस्तर के आईजी, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा बाकी की स्थिति का अभी फिलहाल पता नहीं लग पाया है, और जैसे ही पता लगेगा आपको इस पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये शहादत आखिर कब तक, क्योंकि इससे पहले जब हम लगातार चर्चा करते थे तो इससे पहले जो चर्चा होती थी वो चर्चा यही होती थी कि हमारे जवानों ने फलाने नक्सलियों को मार दिया, हमारे जवानों ने इतने माओवादियों को मार दिया। उन सब के बीच यदि इस तरह की खबर आ रही है तो ये खबर अपने आप में रोंगटे खड़े कर देती है। ये खबर अपने आप में बहुत दुखद खबर है। फिलहाल 9 जो डीआरजी के जवान हैं इंक्लूडिंग ड्राइवर, उनके शहीद होने की जानकारी निकल के आ रही है। जो बाकी 6 और जवान हैं उनकी क्या स्थिति है, किस परिस्थिति में वो हैं, उसकी जानकारी अभी तक निकल के नहीं आई है। बीजापुर का जो कुड़मेर इलाका है वहां पर ये लोग पहुंचे थे, वहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। समझा जा सकता है कि सरकार लगातार तमाम मंचों से, चाहे वो देश के गृह मंत्री हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के गृह हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, तमाम मंचों से इस बात को वो कह रहे हैं कि 2026 तक नक्सलवाद का समाप्ति कर दी जाएगी, नक्सलवाद की समाप्ति छत्तीसगढ़ से कर दी जाएगी। उन सब के बीच यदि इस तरह की खबर आ रही है तो आप मान लीजिए कि अपने आप में जिस तरीके का लक्ष्य लेके चल रही है सरकार, उन सब के बीच ये सवाल खड़ा हो रहा है क्या इस तरह की शहादत, इस तरह की कुर्बानी देनी होगी। क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें दहला देने वाली है। कम से कम कुछ नहीं तो 20 फीट से ज़्यादा गहरा जो गड्ढा है उस जगह पर हो गया है। और उस सब के साथ साथ यदि बात की जाए, उस गड्ढे के साथ यदि बात की जाए, वहां पर की जो स्थिति है, वहां की जो मौजूदा स्थिति है, उन सब में वहां पूरा जो इलाका है उसको रेस्क्यू टीम पीछे से भेजी गई है। वो उस पूरे इलाके को कवर कर लिया गया, उसको रेस्क्यू किया जा रहा है। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो दिल दहल जाएगा। टुकड़ों में, मांस के लोथड़ों में हमारे जो जवानों का शरीर है वो वहां पर विक्षिप्त हालत में पड़ा हुआ है। जगह जगह उनको उठा के एक जगह रखा जा रहा है, किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का धड़, किसी का सर, अलग अलग जगहों पर वहां बिखरा हुआ है। उन सबको समेटने की दीपक आप रहिए। दीपक, जिस गड्ढे का आप जिक्र कर रहे थे और जिन तस्वीरों का आप जिक्र कर रहे थे, हालांकि सारी और सभी तस्वीरें हम नहीं पहुंचा सकते दर्शकों तक, जैसा आपने बताया, और बड़े दिल को दुखाने वाली, बड़ी व्यथित कर देने वाली ये खबर है जो आप बता रहे हैं कि जो हमारे जवान हैं उनके जो शव हैं वो क्षत विक्षत स्थिति में है और लोथड़ों में तब्दील हो गए हैं शव, ये कहा जा सकता है। गाड़ी का क्या हुआ है, बड़ा गड्ढा कैसे वहां पर बन गया है, इस आईईडी ब्लास्ट के बाद ये तस्वीरें हमने दिखाई दर्शकों को। और दीपक बता रहे हैं, दीपक आपने बताया कि 9 जवान शहीद हो गए हैं, 6 के बारे में अभी नहीं मालूम, तो क्या गाड़ी में 15 लोग थे? जी बिल्कुल, जो जानकारी निकल के आई है गाड़ी में 15 लोग थे। 6 लोगों का अभी तक नहीं पता लग पा रहा है। और जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने वाली है, तस्वीरें बहुत ज्यादा मार्मिक है। आपने बिल्कुल सही कहा, तस्वीरों को ऐसे नहीं दिखाया जा सकता, तस्वीरें सच में विचलित करने वाली है। हमने जब तस्वीरें देखी हमको ये लग रहा है कि ये क्या हो गया, तो कहीं ना कहीं उन तस्वीरों को नहीं दिखाया जा सकता। 6 जवान कहाँ हैं, किस हालत में है, ये अभी नहीं पता लग पा रहा है। उनकी बॉडी कितनी दूर जाके गिरी है, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ है उसके बाद जो गाड़ी के, देखिए एंटी लैंडमाइन गाड़ी थी, एंटी लैंडमाइन गाड़ी आपने भी देखी कितनी मजबूत होती है, पूरी लोहे की चादर से बनी होती है। उस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाना, उसके बाद जो उसके भीतर बैठे थे उनके शरीरों के परखच्चे उड़ जाना, अपने आप में ये भी बहुत बड़ा हादसा है, बहुत बड़ी दिल दहला देने वाली खबर है। और अब जो जवान हैं उनका जो शरीर है उसको जोड़ जोड़ के रखा जा रहा है। अगर आप उन तस्वीरों को देखेंगे या किसी को बताएंगे तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा डरावनी तस्वीर है, दीपक मिल रही है तस्वीरें, देने वाली खबर है। दीपक, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें, आप रहिए मेरे साथ में। ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि कितना
बड़ा ये धमाका था, कितनी हाई इंटेंसिटी का ये धमाका था, जहां पर और साथ ही जो जवान हैं उन पर क्या बीत रही होगी इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं। भारी भरकम मजबूत गाड़ी तहस नहस हो गई, परखच्चे उड़ गए, टुकड़ों टुकड़ों में बदल गई मजबूत गाड़ी, वो भी हमने देखा। और साथ ही साथ कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। और दीपक यहाँ बता रहे हैं कि 9 जवान तो हमारे शहीद हो गए, शहादत उनकी हो गई, अब जिनके पार्थिव शरीर भी टुकड़ों में बिखर गए हैं। और ऐसी तस्वीरें हैं जो दर्शकों तक हम दिखा नहीं सकते, लेकिन मन को विचलित करने वाली, बेचैन करने वाली ये तस्वीरें। और 6 जवान ऐसे जिनको लेकर कोई जानकारी है नहीं। 15 लोग इस गाड़ी में सवार थे और यही गाड़ी को निशाना बनाकर आईईडी ब्लास्ट किया गया। और सबसे बड़ी बात ये, नक्सलियों के खिलाफ ये ऑपरेशन को अंजाम देकर ये वापस लौट रहे थे जिस वक्त हुई ये बड़ी घटना। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ। दीपक एक एक करके वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बड़ा गड्ढा हो गया है, गाड़ी परखच्चों में तब्दील हो गई है, गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। हाँ, जिन पार्थिव शरीरों का आप जिक्र कर रहे हैं वो तो हम नहीं दिखा सकते, वो तो बड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें। लेकिन साथी जवानों पर क्या बीत रही होगी जब अपने ही साथियों के शव को बीनना पड़ रहा है, चुनना पड़ रहा है जमीन से। जी बिल्कुल, देखिए ये जवान वो जवान हैं जो जब निकले थे ऑपरेशन पे तो तमाम जयकारों के साथ जय बजरंग बली, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इन नारों, क्योंकि हम कैंप में तमाम बार गए और कैंपों में हमने स्थिति देखी है। ये तमाम लोग एक साथ ऑपरेशन को, क्योंकि जो दूसरे जिलों के जवान हैं, मैं निंदा करता हूँ सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। 2026 तक नक्सल मुक्त करने की बात दीपक मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, अभी पिछले दिनों तो गृह मंत्री अमित शाह का भी दौरा था, नक्सल प्रभावित एरिया में बड़े ऑपरेशन चलाने की तैयारी थे और ऑपरेशन लगातार चल भी रहे थे, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। जी बिल्कुल, और उसका एक वाकया आपको बताता हूं, उसी दौरे का एक वाकया आपको बताता हूं जो आम बोलचाल की चर्चा में जो वहां पर अमित शाह ने कहा था जवानों से। देखिए अपने जवानों का ढांढस किस तरीके से बंधाया जाता है, और कहते हैं जब लीडर बेहतर हो तो आप बहुत कुछ कर गुजरते हैं। सीआरपीएफ के कुछ जवान थे जो आम बोलचाल में अमित शाह से कुछ कह रहे थे, तो अमित शाह ने उन लोगों से ये कहा, उन जवानों से ये कहा, चिंता मत कीजिए, यहाँ प्रोटोकॉल की बात नहीं है, जो सरकार बेहतर होगी आपके लिए करेगी, आप समस्या बताइए क्या है। तो उन चीजों पर तमाम जो जवान थे वो ठहाके लगा के हंसने लगे। तो कहीं ना कहीं देखिए इसी लक्ष्य को, नक्सली मारे गए थे और एक बड़ी आज क्षति हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये एक नक्सलियों का कायराना हरकत है। जवानों की शहादत बिल्कुल जाया नहीं जाएगी और सुरक्षा बल के जवान उसी मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ी घटना घटी है, सुरक्षा बलों की गाड़ी को निशाना बनाया गया। दीपक, 2026 तक नक्सल मुक्त एरिया करने की बात हो रही है, दावे जरूर हो रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। 9 जवानों की शहादत हो गई है, 6 के बारे में अभी कुछ मालूम है नहीं। इतना बड़ा गड्ढा हो जाना, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा हाई इंटेंसिटी का कोई ब्लास्ट हो सकता है जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएं, सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हो जाए। ये ब्लास्ट किस तरीके का था? क्या ऊपर से ब्लास्ट, यानी कि ये जो बॉम्ब था ये फेंका गया या ये जमीन के अंदर प्लांट होता है, ये किस तरीके का ब्लास्ट है? देखिए आईडी जो ब्लास्ट होता है, आईडी ब्लास्ट सड़कों के अंदर, नालों के बीच में या कोई पुलिया के बीच में पहले से प्लांट कर दिया जाता है। नक्सलियों के आप करतूतों को और कामों को समझिए जरा। ये लोग आईडी को प्लांट कर देते हैं, प्लांट करने के बाद अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। उस रिकॉर्ड में इस आईडी ब्लास्ट की पूरी उनके पास जानकारी है कि कितनी इंटेंसिटी का ये बम है, कौन सी इलाके में हमने लगाया है, इसको कब फोड़ना है, इस तरह की तमाम जानकारी उन लोगों का एक डेटा मेंटेन होता है, उसके पास रखी जाती है। उनको जब ये जानकारी लगी कि तमाम जो बीते कई दिनों में कि जिस तरीके की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, तो आज हम भी
इन जवानों से लोहा लेने के लिए दो दो हाथ करने के लिए तैयार होते हैं। जब उनको जानकारी लगी, उनको टिप मिली कि यहाँ से डीआरजी के जवान रवाना हो रहे हैं उस ऑपरेशन को निपटा के जो अबूझ बाड़ में किया गया था, उसके बाद इन लोगों ने, नक्सलियों ने उस जगह पर जो आईडी बीते कई महीनों से या जब सड़क बन रही थी तब प्लांट किया था, उस आईडी को वहां पर ब्लास्ट कर दिया। आईडी में टिफिन बम भी रह सकता है जिसमें तमाम तरीके के विस्फोटक रहते हैं, तमाम तरह की जिलेटिन रहती है और तमाम सारी चीजें रहती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस तरह के आईडी कई बार निष्क्रिय किया कर दिए जाते हैं। लेकिन आप देखिए इसके ऊपर सड़क बनी हुई है, इसका मतलब ये है कि आज से पहले जब सड़क बनाई जा रही थी तो खोद कर इस आईडी को लगा दिया गया और उसका इंतजार किया गया कि कब मौका आएगा जब इसको ब्लास्ट किया जाएगा। अब जब जवान यहां से गुजर रहे थे, यहां से निकल रहे थे, उस समय इस आईडी को ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें हमारे 9 जवान, जिसमें 8 डीआरजी के हैं और एक जो चालक थे, जो ड्राइवर थे, उनकी मौत हो गई है, उनकी शहादत हो गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तस्वीरें विचलित करने वाली है, तस्वीरें डराने वाली हैं, क्योंकि शरीर के जो अंग हैं वो अलग अलग पड़े हुए हैं, उनको ला के जोड़ा जा रहा है, उनको रखा जा रहा है कि कौन सा किसमें का है, ये कौन सा पैर किसका है, कौन सा हाथ किसका है, कौन सा धड़ किसका है। ये अपने आप में डराने वाला है। ये वही जवान है जो कल अपने यार दोस्तों से जो दूसरे कैंपों में तैनात है, जब उनसे मिले होंगे तो तमाम तरह की बातें कर रहे होंगे कि हमको जो सरकार ने एक फैसला लिया है कि मार्च 2026 में हम नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ कर देंगे, तो बस्तर और छत्तीसगढ़ अमन चैन की सांस लेगा इन्हीं जवानों के भरोसे, जरा इन्हीं सोचिए जवानों की दीपक, वजह से। आपका, मेरा, हम सभी मीडिया कर्मियों का मन इतना ज्यादा भारी है, तो जरा उन परिवारों पर क्या टूटी होगी दुख की आपदा, उन परिवारों पर क्या बीतेगी जहां पर टुकड़ों में बटे हुए उनके अपनों के शव पहुंचेंगे। ये बड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है